तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैंने पहले ही बोला मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज जस्ट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम आया समझ? या तो बच्चा लोगों जल्दी से लिखिए, मैग्निफिकेशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है यहीं से। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है बेटा। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मतलब ये किस टाइप का मैग्निफिकेशन है? तो बेटा इट इज लैटरल मैग्निफिकेशन। मतलब हम लोग बात करें कि उसके हाइट के अलोंग, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? तो सिंपल इसमें वही लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of lateral magnification can be given by the ratio of height of image to the height of object, right? Height of image to the height of object, to the height of object। बेटा ये वही वाला फॉर्मूला है, मतलब बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसा हमने कहा पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यदि रे डायग्राम बनाया जाए और हम लोग ज्योमेट्री से देखें, तो बेटा वहां से पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट शुड बी इक्वल टू, और वी कैन से this lateral magnification is height of image to the height of object। और ये किसके बराबर होगा बेटा? तो इट विल बी इक्वल टू v अपॉन यू। वहां पर माइनस v अपॉन यू होता था, यहाँ पर v अपॉन यू आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बच्चा यहाँ पर एक काम करते हैं, इस फर्स्ट फॉर्मूला के साथ इसको लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। या फिर हम लोग फोकस की फॉर्म में जो लिखेंगे वो नेक्स्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v अपॉन यू। v क्या होता है सबको पता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस फॉर्मूला? ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन है न कि पावर। ओके, डन, समझ आया? हाँ बेटा, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वी नो, बस टामक लगा देना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो बेटा यदि यहाँ से मैं 1/v की वैल्यू रखूँ या फिर v की वैल्यू रखूँ, तो वो कितनी आती है? fu अपॉन f प्लस u। यस और नो? आती है ना। तो इस वैल्यू को यदि मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में लिखूंगा तो क्या मिलेगा? हेंस m इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस u। बेटा सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है ना। u नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस डालना है, ठीक है। बट ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ईच एंड एवरी क्वांटिटी शुड बी प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ओके, समझ आया? क्लियर? ओके, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो ये किस चीज को दिखा रहा है बेटा? कि इस चीज को दिखा रहा है कि यार इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। सर यहाँ पे लैटरल मैग्निफिकेशन नहीं होता। बेटा ये लैटरल मैग्निफिकेशन ही तो है, ठीक है। लैटरल मम्मी मैग्निफिकेशन इसी को बोलते गर्म हैं। पानी देगा। अभी इसके बाद यदि हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल को हम अब करेंगे, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल हम अब लिखेंगे। ओके सर। अब लॉन्गिट्यूडनल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि ऑब्जेक्ट की लेंथ हो तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, राइट? तो उसका जो है मैग्निफिकेशन वो कितना होगा? सर ट्रांसवर्स एंड लैटरल इज सेम ना मैग्निफिकेशन यस में? यस यस यस। ओके। सर ये फॉर्मूला भी एक्सपेरिमेंटली आया था ना, जैसे पहले आया था? यस बेटा, यहाँ पर ये पूरा ज्योमेट्री से एक्सपेरिमेंटली मतलब यहाँ पर हमें ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, इसको u बोल दिया। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक v हो गया, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है? देखो ये यहाँ पर और ये वाला एंगल ले लो यहाँ पर, तो ये एंगल क्या रहेंगे? दोनों एंगल इक्वल रहेंगे ना, करेक्ट? तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो एच नॉट अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी, सिंपल। तो एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, आ गया। समझ आया? सिर्फ ज्योमेट्री और कुछ नहीं। जितना ये एंगल है उतना ही उस तरफ भी एंगल है ना, इसलिए यस सर। ये थीटा है, ये भी थीटा है, इसलिए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया, ठीक है, कि ये ज्योमेट्री से आया है बस। ओके दोस्तों, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी एक मिनट सर। सर अब वही कर रहे हैं ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाला? यस। ओके। जी, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो लेट अस टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वो क्या होगा? तो बेटा उसमें ना जो लेंथ होती है ना, वो होती है अलोंग द एक्सिस। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो जैसे कि थोड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इतना कुछ लॉन्गर, ठीक। तो अब क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। तो आपको फर्स्ट वाले मतलब फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसको आप u1 मान लो और इस वाले को u2 मान लो, इस तरह से, ठीक है? तो आप इस वाले पॉइंट का इमेज बनाना है, फिर इस वाले का, तो इनका इमेज जो बनेगा वो v1 v2 इस तरह से बनेगा, एंड फाइनली विल गेट द v1 एंड v2। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन मतलब इमेज की लेंथ का रेशियो और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो आपको बताना है, ठीक है? सो हम बोलेंगे कि दिस longitudinal magnification is length of image to the length of object, clear? लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का क्या है? ये रेशियो है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यदि लार्ज ऑब्जेक्ट है तो आप बोलोगे कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या लिखोगे? u2 माइनस u1, क्लियर? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u2 माइनस u1, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, ठीक है? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेबली लाइक, इट इज नॉट वेरी स्मॉल, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी स्मॉल, क्लियर? तो ये फर्स्ट आ गया। अब इसमें सेकंड केस आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, है ना? तो यदि ऑब्जेक्ट बहुत बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? वही डिफरेंशिएशन वाला मेथड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना मैग्निफिकेशन होता है, इट इज स्मॉल चेंज इन इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना? तो वो कितना आता था बेटा? v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ठीक है? जस्ट डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v बाय u का होल स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जैसा कि मिरर में था, है ना? v बाय u का होल स्क्वायर, ओके। और हमें पता है v बाय u इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस u, है ना? तो इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है? ये सब एक ही चीज है। और ये कब एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है?
तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, आ गई बात समझ? दैट्स ऑल। So how are you getting v by u whole square? बेटा मिरर में कैसे किया था वैसे ही करो इसको, मिरर में कैसे किया था, पूरे को डिफरेंशिएट किया था तो क्या मिला था, dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस du अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी एक काम करो, इस पूरे को ना, ये पूरी इक्वेशन जो आपको दिख रही है ना, इसको u से डिफरेंशिएट करो, ठीक है, u से, मैं u से डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा -1/v² dv अपॉन du -1/u², और एक माइनस पहले से है तो ये माइनस पहले वाला ये यहाँ लगा लेते हैं, चलो, इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होता है फोकल लेंथ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमें मिलेगा dv/du इज इक्वल्स टू v² अपॉन u²। समझ आया? Yes sir, okay. दैट्स ऑल। तो इस तरह से आएगी। यप, नोट कर लो इसको जल्दी से। ओके, नोटेड। वन मिनट बेटा सर। ये, हाँ, ये सब तो हो गया। अभी बात करते हैं बेटा, पावर ऑफ मिरर नहीं लिखा था ना हमने, कि लिख लिया था? देखो पावर होता क्या है, पावर इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ओके, दैट इज कॉल्ड पावर। तो अब मैं बात करता हूँ पावर ऑफ, हाँ पावर ऑफ मिरर लिख दिया था क्या दोस्तों? यस, ओके। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ जो होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, यानी कि हम बोल सकते हैं P इज इक्वल्स टू 1/f। और बेटा पावर की यूनिट जो होती है वो डायप्टर होती है, और डायप्टर का मतलब होता है मीटर इनवर्स। तो बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखना, F, यहाँ पर आप लिख लेना बेटा, F शुड बी प्लेस्ड इन मीटर्स, शुड बी प्लेस्ड इन इन मीटर। समझ रहे हो ना, इसकी यूनिट मीटर में रखनी है, सेंटीमीटर में नहीं रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, ठीक है, कैपिटल डी लिखना चाहिए, या। तो बेटा मेरी एक बात समझ रहे हो आप, कि ये जो मतलब जो पावर होती है ना, तो इसको हम लोग जो है वो क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ओके। अब यहाँ पर फोकल लेंथ जो लिखोगे वो विथ साइन लिखोगे, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो पावर भी पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो नेगेटिव पावर, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं अपन, एक मिनट, हम कोई भी यूनिट लिखते हैं तो यदि उसका पूरा नाम लिख रहे हैं तो लेटर फर्स्ट, मतलब सारे छोटे आने चाहिए। तो डायप्टर्स, या, और इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल डी लिख सकते हैं, ठीक है, डायप्टर कैपिटल डी। एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरह से मीटर इनवर्स ही है ना, लेकिन इसको डायप्टर बोलते हैं। सभी जगह मीटर इनवर्स को डायप्टर नहीं बोलते, सिर्फ यहाँ पर पावर ऑफ लेंस के लिए डायप्टर बोलते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत बच्चा लोगों, समझ आया? या सो अब यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करता हूँ कि लेंस को ना हमने एक म्यू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर रख दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर एक केस लिख लेते हैं, इफ द लेंस इज प्लेस लेंस इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, या फिर मीडियम भी हो सकता है, ऑफ refractive index mu, then power of lens, तो लेंस की पावर कितनी होगी? सो दैट विल बी इक्वल टू जो भी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइड बाय फोकल लेंथ। क्लियर? दैट्स ऑल। इस सीधे से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कॉपी पेस्ट दिस फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सारे बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हमने लिख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है? सर, हाँ बेटा तो बोलो। ये लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे आया? बेटा वो हम लोग देखो, हम लोग जो फोकल लेंथ लिख रहे हैं ना, तो एंड हम लोग जहाँ पर लिखते हैं म्यू रिलेटिव, समझ में आ रहा है? यानी कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो लिखते थे तो वो वहीं से आ रहा है, उसी डेरिवेशन से आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर ये जैसे भी आया आपको बस याद रखना है, ठीक है? ओके ओके समझ में सर। आया बेटा? क्योंकि ये यस। मीडियम जो है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप बेटा डेरिवेशन में क्यों जाओगे, क्यों इतना सोचोगे? हाँ, पर ये जरूर बोल रहा हूँ कि जहां पर हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला डेराइव किया था उसी डेरिवेशन में हम लोग मीडियम को भी वहां पर कंसीडर करें तो ये ऐसा आएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, डन। नोट इट डाउन फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन सरफेस? एक प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? Infinite. इनफाइनाइट, वेरी गुड। चलिए, सो बच्चों इतना काफी है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिखते हैं, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ अ लेंस इन अ मीडियम। एक मीडियम में लेंस का बिहेवियर कैसा रहता है? मीडियम। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक सबसे पहला ऐसा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है? दूसरा केस लेते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस है दैट इज लेसर देन, है ना, लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और जो थर्ड केस लेंगे उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये तीनों इक्वल ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? तो बेटा पहले अपन ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये रहा। तो बेटा जैसे एयर वगैरह की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को, क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो
लेंस के मीडियम से लेसर है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। यदि मैं बात करूं कि यदि इस लेंस को हमने ऐसे मीडियम में डाल दिया जहां पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो बेटा ये ऑपोजिट बिहेवियर करने लग जाएगा, ये कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। समझ रहे हो कैसा बन जाएगा ये? डाइवर्जिंग। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, मीडियम है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस कंडीशन में ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और यदि बाहर का मीडियम और लेंस का मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक जस्ट एक ग्लास स्लैब से पास हो रही हो जिस तरह से पास हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली लाइट रेस पास हो जाएगी बिना किसी डेविएशन के। समझ में आया? लाइट रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये पैरेलल लाइट रे, इसलिए पैरेलल जा रही है, किसी एंगल पर होती तो लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल शिफ्ट हो सकता था। ठीक है, बट क्योंकि लेंस की थिकनेस को नेग्लिजिबल माना है, इसलिए लाइट रेस डायरेक्टली जाएंगी, ऐसा समझ लो। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि कॉन्केव लेंस को यूज किया तो क्या हो जाएगा। तो बेटा कॉन्केव लेंस को यदि आप यूज करोगे तो कॉन्केव लेंस में जो भी लाइट रेज आएंगी, तो जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर देन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बिहेवियर करता था वैसे ही करेगा। लेकिन लेकिन यदि ये जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में ऑपोजिट बिहेवियर करेगा, ये लाइट रेज को कन्वर्ट करने लग जाएगा, प्रॉपर्टी इसकी बदल जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्ट करने लग गया। लेकिन ऐसा कब होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और इसमें जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, मीडियम और लेंस का, तो लाइट रे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सीधी चली जाती है। ठीक है, आई बात समझ? दैट्स ऑल। तो बेटा समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये कैसा है? कन्वर्जिंग, यहाँ पर डाइवर्जिंग, यहाँ पर डाइवर्जिंग, और यहाँ पर कन्वर्जिंग। अब देखो बेटा, मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है ना, बाहर क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिना लाइट रेज डिस्टर्ब हुए सीधी सीधी चली जाती है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लेंस का बिहेवियर भी यहाँ पर नोट किया। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, तो बेटा ये सारा कुछ नियर नॉर्मल वाला ही कंडीशन लेना है आपको। ठीक है, और बाकी ये कैसे हुआ? तो बेटा वही N2 अपॉन V माइनस N1, मतलब जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था, म्यू रिलेटिव -1 1/R1 माइनस 1/R2, उस फॉर्मूला को यूज करते हो। तो उसकी वजह से फोकस फर्स्ट केस में पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन जहां पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाता है, इसलिए डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
चलिए, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज वी कैन से वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात कर सकते हैं, स्पीड ऑफ इमेज के बारे में बात कर सकते हैं ना। बेटा यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख रहे हैं नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज इन अ लेंस या फ्रॉम अ लेंस बोल सकते हैं। तो वो कितनी होगी बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल वही है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू यूज कर सकते हो, या वी अपॉन यू भी यूज कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। समझ आ रहा है, इसका स्क्वायर, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पर आपको लिखना है जस्ट ट्रांसवर्स, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वी नॉट। एक्चुअली इसको किस तरफ मूव कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। या खैर स्पीड का तो कोई कुछ पूछने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली लिखवा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिख लीजिए बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, इफ द ऑब्जेक्ट moves with constant speed, with constant speed v naught constant speed से मूव कर रहा है towards a convex lens, towards a convex lens from infinity to focus। मतलब आप समझ रहे हो, ये फोकस की तरफ बढ़ रहा है, इंफिनिटी से फोकस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देन द इमेज will move, पहले तो वो स्लोली मूव करता है और फिर फास्टर, ठीक है। तो मूव slower in the beginning and then faster, उसके बाद वो फास्टर मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये इमेज का हम बोल सकते हैं कि स्पीड है। तो अकॉर्डिंगली विल से वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि उसके लेंस से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना, इनटू वी नॉट, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी आ गई। या इस फॉर्मूला का यूज नहीं होता, हटाओ इसको, स्टार मार्क इतने सारे क्यों लगाने, नहीं, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कटिंग द लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। सो नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कटिंग द लेंस, कटिंग द लेंस या कटिंग ऑफ लेंस बोल सकते हैं। बेटा कोई भी लेंस हो, ठीक है, आप उसको कट कर रहे हो तो क्या होगा, आप कट भी दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये लेंस लेट से कुछ इस तरह से है, और मान लिया कि इस लेंस की फोकल लेंथ एफ है एंड पावर पी है, और मैं इस लेंस को ना बीच में से कट कर रहा हूँ, लेट से यहां से कट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यदि मैं इस लेंस को ऐसे कट करूंगा तो क्या होगा, इसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ये रहा एंड दूसरा पार्ट ये रहा। तो ऐसे में क्या होगा, देखो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, पावर पी है, और उसको मैंने देखो बीच में से कट किया है, समझ रहे हो, सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरफ फोकल लेंथ 2f हो जाएगी और इस वाले की भी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, ठीक है। और इसकी पावर जो होगी, ऑब्वियसली वो फोकल लेंथ डबल हुई तो पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ डबल एंड पावर विल बिकम हाफ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बच्चा लोगों। So how will the focal length double over here if you cut it in half? अब ये क्या है, ये सिर्फ हाफ लेंस ही है ना, इसकी इस तरफ की
इस तरफ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, लेकिन इस तरफ की फ्लैट हो गया है ना। तो यदि आप लेंस फॉर्मूला में जाकर डेराइव करोगे तो उसकी फोकल लेंथ आपको 2f मिलेगी, डबल मिलेगी। तो डबल मिलेगी तो पावर तो हाफ ही होगा, क्योंकि 1/f इज पावर। ठीक है, समझ में आया? Sir, can you repeat the start part? Your voice hadn't come that time. बेटा मैंने बोला कि लेंस फॉर्मूला से आप चेक करो इसको, फिर से लेंस फॉर्मूला से इन हाफ ऑफ पार्ट्स की भी फोकल लेंथ फाइंड करो, तो वो आपको डबल मिलेगी, ठीक है? Okay, sir. ओके, लेकिन यदि मैं लेंस को बीच में से काटूं तो क्या होगा? मैं यदि लेंस को बीच में से यहां से कट करूं तो बेटा इससे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो है उनके कॉम्बिनेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यदि एफ है, ये पी है, इसको यदि मैं बीच में से कट भी करता हूं तो लेंस का सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो है वो हाफ हाफ हो रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, लेकिन उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये हाफ पार्ट ऊपर और ये हाफ पार्ट नीचे, तो लेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी फोकल लेंथ एफ रहेगी, इसकी पावर पी रहेगी, इसकी फोकल लेंथ एफ, इसकी पावर पी रहेगी। यानी कि लाइट रेज जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों का एफ और पी रहेगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, और फोकल लेंथ डबल हुई तो पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ आया आपको? ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। अभी कैसे आया तो बेटा ये तो अब लेंस फॉर्मूला में जाकर हम डेराइव तो करने से रहे, इसलिए आप डायरेक्टली याद रखो इसको। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Sir, तो लेंस फॉर्मूला में इन्फिनिटी डाली है, लाइक बेटा फॉर एक रेडियस. तरफ के लिए रेडियस आर डालेंगे और एक तरफ इन्फिनिटी डालेंगे, अच्छा, वो. ठीक है। हो गया बेटा, अब तक हमने क्या क्या किया है? अब तक हमने जस्ट लेंस के मैग्निफिकेशन और पावर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ से स्टार्ट किया था मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, यहाँ से मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस से पावर, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में किस तरह से ये बिहेव करता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट 2 पेजेस का काम किया है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी ऑल ऑफ यू नोटेड? अब लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। अब लेंसेज का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो मतलब एक से ज्यादा लेंसेज को हमने क्या कर दिया, एक साथ ज्वाइन करके रखा, तो क्या वो उनका जो कॉम्बिनेशन है उसका नेट फोकल लेंथ कितना होगा, समझ रहे हो? तो आप ये समझ लीजिए कि लेट्स से ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, ये थर्ड लेंस, इस तरह से एन लेंसेज जो है वो आपस में क्या कर रखे हैं, एक साथ रखे हुए हैं, तो बेटा उनका नेट फोकल लेंथ कितना होगा, है ना, वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 1/f equivalent is equals to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। बेटा सारा विथ साइन रखना है, समझ रहे हो? यदि कॉन्केव आ गया तो बेटा कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव पावर होती, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है ना, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। तो बस ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन की, तो वो बाद में बात करते हैं, पहले अपन पावर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और अब आ जाएगा पावर। आप इसको इफेक्टिव फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर, पावर लेंथ।
यहाँ पर सारों की पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, दैट्स ऑल। 1/f इज पावर। समझ में आया बच्चा लोगों? इजी है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक सर है। अब ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार प्लीज? इसमें एक्सप्लेन करने का क्या है बेटा, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है। हमने क्या बोला कि यदि बहुत सारे लेंसेज को इस तरह से कॉम्बिनेशन में रख लिया, मतलब एक के बाद एक और लेंस यहाँ पर रख दिया, एक और लेंस, इस तरह से बहुत सारे लेंसेज को आपस में टच करके रख दिया। अब बेटा लाइट रे जो आएगी उसका फोकस कहाँ होगा, उसका फोकस कहाँ होगा, ये पूछा है। तो हम बोलेंगे कि अकेला लेंस तो है नहीं, बहुत सारे लेंस है, तो हम क्या करेंगे, सबके पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके ओके। सर। और ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है। ये कब यूज होता है बेटा? व्हेन मोर देन वन lenses are used in a combination। मतलब एक साथ बहुत सारे लेंसेज को रख दिया है हमने। दो भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो सर बोलो। कटिंग ऑफ लेंस में हमने कॉनकेव वाला नहीं किया। बेटा कॉनकेव का भी करोगे तो सेम ही मिलेगा, ठीक है, जस्ट साइन ऑपोजिट होता है उसका, ओके। अच्छा ओके सर। हाँ वो सेम ही आता है ना। आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच के कॉनकेव के लिए भी कर सकते हो, वही बात है, ठीक है। जो फोकल लेंथ पहले थी, बाद में उसकी डबल हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इसका नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा ये फोकल लेंथ अभी 2f हो जाएगी, और ये भी 2f, और इसकी पावर p/2, तो ये भी p/2, ठीक है। और यहाँ से कट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, FP कोई चेंज नहीं, ठीक है। लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब, मैं आपको लाइंस नहीं लिखवाना चाहता था, मैं जस्ट आपको डायरेक्टली लिखवाना चाहता था इस तरह से, तो वो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? आपको इससे ज्यादा समझ में आ रहा है? हाँ जी दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा है सही से? यस सर। या मतलब क्या है ना, इससे आपको थोड़ा सा मतलब देख के पता चलता है कि किस तरह से आपने लेंस को कट किया है ना। ओके, चलिए, तो मेन पार्ट जो था वो ये था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन। तो हम बोलेंगे नेट मैग्निफिकेशन। ये हम लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट मैग्निफिकेशन, और वो कितना आएगा, वो आएगा m इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3 सॉन, ठीक है, जैसे मिरर में किया था वही। तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बच्चा लोगों को समझ आया? ये फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? एक बार कटिंग द लेंस का वो कॉनकेव का दिखाना। बेटा अलग क्या है उसमें, सिर्फ फोटो ही तो अलग है, बाकी सब तो सेम ही है ना।
डन सर। दक्ष, ये इक्विवेलेंट हमने बहुत सारे लेंसेज को या एक से ज्यादा लेंसेज को एक साथ कॉम्बिनेशन में रखा, तो फिर उनका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ये वो है। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है क्या ये मैंने क्या किया? क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर लेंस का जी, हाइट है ना अपन, सब लेंस क्या? सेम हाइट का होगा। हाँ बेटा, सबका प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होगा, है ना? सबका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। सर वो नेट मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन? मल्टीप्लीकेशन बेटा, मल्टीप्लीकेशन, Okay. है ना? या दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन। हमने मिरर में क्या किया था? मल्टीप्लाई तो किया था, याद है? तो वही मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। ओके, अब एक लास्ट फॉर्मूला और लिखते हैं और फिर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। अब क्या मतलब है? आपने क्या किया, लेंस लिया और लेंस की ना एक सरफेस को या तो सिल्वर पॉलिश लगा दी या फिर उसके पीछे एक स्फेरिकल मिरर। मिरर की तरह ही तो बिहेव करेगा, ये लेंस की तरह थोड़ी बिहेव करेगा, लेकिन लेंस का एक इफेक्ट उसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो अब ये इस तरह से बिहेव करेगा। तो इक्विवेलेंटली जो बना वो तो मिरर होगा, है ना? राइट, ये है लेंस, ये है मिरर। तो बनेगा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये बनेगा क्या? एक फाइनली एक मिरर ही बनेगा ना, एक इक्विवेलेंट मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। यदि एक लेंस और एक मिरर को हमने दोनों को क्या कर दिया, हमने कंबाइन किया, दोनों को हमने चिपका दिया, तो एग्री? लेंस का इफेक्ट रहेगा, रिफ्रैक्शन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज, करेक्ट? Yes, यस, तो ओवरऑल ये एक मिरर की तरह ही बिहेव करने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक लेंस का इफेक्ट आएगा। तो हमने बोल दिया कि ये जो लेंस है ना, इसका एफ एल, ये है इसका फोकल लेंथ, और मिरर का फोकल लेंथ जो है वो एफ एम है। तो बेटा फाइनली जो आएगा वो आएगा एफ कैपिटल, लिख लेता हूँ, ठीक है? उसको कैपिटल फोकल, उसकी फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, और क्योंकि वो फाइनली मिरर है इसलिए एफ एम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट मिरर। आप इसको इक्यू भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट, है ना? तो ये इक्विवेलेंट मिरर, तो यहाँ पर इसलिए एम लिख रहा हूं सबसे नीचे, दैट इज इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ओके, डोंट आस्क कैसे आया, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, तो फाइनली जो बनेगा वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, और उस मिरर की फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके इसको आप लिख सकते हो 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे, आपको जरूर जरूर आंसर मिलेगा। ओके, नोट डाउन दिस बच्चों। अब बेटा सारी चीजें विद साइन कन्वेंशन रखनी है ना। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखना है, कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखना है। ठीक है, और यदि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इसको यूज करेंगे।
तो आपको इक्विवेलेंट का जो भी फोकल लेंथ मिलेगा वो प्रॉपर साइन के साथ मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी देखने की परमिशन है, आप आके ऊपर मूव करके फॉर्मूला देख सकते हैं और फिर आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या सर चलिए, ये तो ये लास्ट, फिर मिरर हाँ एक्ट करेगा, लेंस का एक्ट नहीं करेगा मतलब? नहीं क्या फिर से बोलो, आवाज नहीं सुनाई दी। ये खाली मिरर से एक्ट करेगा क्या, मतलब लेंस का प्रॉपर्टीज नहीं होगा इसमें? बेटा लेंस का प्रॉपर्टी तो होगा, लेकिन जो फाइनली जो है एक मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। मतलब लेंस ने उसमें इंटरफेयर कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली बिहेव तो वो मिरर की तरह ही करेगा, लेकिन उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर बेटा, सीधी साइन कन्वेंशन वही आपको यूज करने हैं जो आप अब तक करते आ रहे हो, है ना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखते हो आप, पॉजिटिव लिखते हो ना, तो पॉजिटिव लिखना है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव लेना है। उसी तरह से मिरर्स का भी आपने पढ़ा हुआ है, जो पहले यूज करते थे वही यूज करना है। इक्विवेलेंट का साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन करेंगे ना सब समझ आएगा, डोंट वरी, है ना। नॉट इट। अब देखो मैं टू लेंसेज लेता हूँ, लेकिन उनको ना एकदम क्लोज नहीं रखता, उनको मैं किसी डी डिस्टेंस पर रखता हूँ, तो बेटा फिर फोकल लेंथ कितनी मिलेगी, है ना। तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, इफ टू lenses are placed at a distance at a distance d from each other, then the equivalent focal length is, अब देखो मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा यहाँ पर, है ना। लेट्स सी ये फर्स्ट लेंस है f1, यहाँ पर लेट्स से सेकेंड लेंस है, लेट्स से f2। अब देखो यार कॉनकेव भी हो सकता है, तो आपको फोकस नेगेटिव लेना है फिर, ठीक है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो बेटा इनका एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा, तो उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 1/f equivalent is equals to 1/f1 plus 1/f2 minus 2/f1 f2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स ऑल, एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, उनके प्रॉपर साइन कन्वेंशंस आपको यूज करने हैं, ठीक है। यदि प्रॉपर साइन नहीं यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। और यदि सर पावर की ये बात वाला करो तो कैसा है? इक्विवेलेंट पावर को आप क्या बोल सकते हो, ये कैसे आया मुझे भी नहीं पता, ओके। अरे मतलब पता तो है, लेकिन बेटा आप कैसे आया उस पर मत ध्यान दो, ठीक है। मैंने ओके आपको सर। क्या बोला, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन, मैं बस इतना बोलूंगा बेटा, ठीक है। बेटा जो चीज एक्सप्लेन करने की होती है, कैसे आया वो आपके लिए जरूरी है, वो मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ, पता है आपको। मैंने आपको इस चैप्टर में काफी सारे डेरिवेशंस भी बताए, वो इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये कैसे आया। जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। आप पहले लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओगे, दूसरे से रिफ्रैक्शन कराओगे, और आप अब क्या करते हो, इक्विवेलेंटली एक लेंस लेकर रिफ्रैक्शन कराते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो फोकस आता है सेकंड वाले में भी उतना ही फोकस मिलना चाहिए, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दोनों को कंपेयर करने पर जो मिलती है वो इस फॉर्मूला में मिल जाती है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया है। सर सर ऐसा नेसेसरी नहीं है ना, लाइट फर्स्ट लेंस से पास हुई तो इट हैज टू गो थ्रू द सेकंड लेंस, बिकॉज सपोज डाइवर्ज हो रहा है और दोनों बहुत फार पड़े हैं दोनों लेंस यहाँ तो। डाइवर्ज नहीं हाँ ऐसा हो सकता है, बट बेटा उससे कुछ लाइट कुछ रेस तो पास होंगी ही ना,
है ना? हाँ हाँ, कुछ yes, रेज yes. तो पास होंगी ही। But not Yes. all, ना. बस, तो बेटा इतने फॉर्मूलाज हमारे लिए काफी है। ओके, अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और बाकी रहा है, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी की चीजें करते हैं, ठीक है? मतलब कुछ छोटे मोटे और चीजें बाकी है, लेकिन उनको हम बाद में करेंगे, पहले अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि यदि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ फॉर्मूलाज ही लिखाता रहा आपको, तो फिर आप उब जाओगे, है ना? चलिए, अब इनका एप्लीकेशन सीखते हैं ना, क्योंकि ये सारे सिमिलर फॉर्मूलाज थे, इसलिए इनका एप्लीकेशन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, हाँ नोट कर लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ये एक केस है। इफ टू lenses are placed at a distance d from each other then equivalent focal length, ठीक है? तो बेटा जब आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछे तो यूज करना, इससे आप इमेज की पोजीशन आपको आप नहीं बता सकते, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पर लिखना है टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, क्या करना होगा आपको, एक एक लेंस से रिफ्रैक्शन कराना होगा, है ना? तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है? अभी आप बस इसका फॉर्मूला लिख लो, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ फोकल लेंथ को ही फाइंड करने के लिए यूज करना है, पहले ही बता रहा हूँ। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड ओनली एंड ओनली फोकल लेंथ, नथिंग एल्स, मतलब फोकल लेंथ एंड पावर। ओके, जो बात समझ आई? मेरी बात को समझ पाए दोस्तों? गुड। बेटा अभी अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो आपको एक कॉम्बिनेशन नीचे देना और उसका आपको क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है? मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर इसका मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो कितने लेंस दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर दोस्तों? हाउ मेनी 3. lenses आर विजिबल? कितने? 3. 3, वेरी गुड। टोटल 3 lenses आर देयर, ठीक है? यार इसको क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट दोस्तों। ओहो, ये एक मिनट काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट। बेटा आप फर्स्ट, चलिए ठीक है। हाँ, तो आप इसकी फोकल लेंथ, जो फर्स्ट सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, इसकी फोकल लेंथ आप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, और इस वाली सरफेस की आप ले लीजिए 20 सेंटीमीटर, और इस वाली सरफेस की भी आप 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है? और जो ये लास्ट वाली सरफेस है बेटा, इसकी फोकल लेंथ को आप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है? इस तरह से आपने ले लिया, क्लियर? अब इस वाले, ये जो फर्स्ट है ना लेंस, तो उसका म्यू 1 जो है, मैं इसका लिख लेता हूँ बेटा 3/2, बीच वाले का 4/3, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का हम लोग ले लेते हैं 5/3, ठीक है? 3/2, 4/3 एंड 5/3, या फिर इसको लेने की बजाय क्यों ना हम 2 लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो भी चलेगा, इसको 2 ले लो, लास्ट वाले का 2, ठीक है? ये सबका मैंने रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे दिया है, क्लियर? किसी को कोई तकलीफ, बच्चा लोगों को समझ में आया? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको एक एक करके पहले सबका फोकल लेंथ निकालना है, फिर उनके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। कम ऑन, ट्राई दिस। थ्री लेंसेज आर देयर,
सबको इस तरह से रखा हुआ है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना? या कम ऑन, डू इट फास्ट, यू कैन डू इट। कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही, आप कोशिश करो ना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ठीक है। सारी सर्फेसिस आपके सामने शो की हुई है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ जी, किसी का भी आंसर आया? ओके, एक आंसर आया मेरे पास। 10 20 बेटा, हाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस R1, मतलब ये इस सरफेस का है, फिर ये दूसरी सरफेस का R है, और इस सरफेस का R भी यही है, 20 ही है सेम, और लास्ट वाली सरफेस का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, क्लियर? यहाँ पर R, ये लास्ट वाला कितना है, ये भी 10 है, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ये गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका वो एक साथ दो दो फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। पहले तो लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने वाला फॉर्मूला, और उसके बाद इक्विवेलेंट फोकस फाइंड करने वाला फॉर्मूला। बेटा पहले सिंगल सिंगल लेंस को ले लो और उनकी फोकल लेंथ फाइंड करो, फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करो। कम ऑन क्विकली। सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करनी है, आपको पहले ही बताया था। या जैसे ही किसी का आंसर आता है बताइएगा मुझे, ठीक है? यू हैव ओनली 3 minutes नाउ।
ओके दोस्तों, क्या मैं सॉल्व करूं? ये चलिए, तो बेटा यहाँ देखो, मैं सबसे फर्स्ट वाले लेंस की बात। हेलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी बेटा ठीक से। हेलो बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। 20 सेंटीमीटर 120/23। ओके, विल चेक। ठीक है, चलिए, तो मैं पहले फर्स्ट लेंस के लिए फाइंड करता हूं। तो बेटा 1/f1 इज म्यू रिलेटिव मतलब बाहर का मीडियम तो वैसे भी एयर ही है, वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर μ1 - 1 into 1/r1 - 1/r2। तो बेटा आपको वो फॉर्मूला तो पता ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हाँ जी, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है। अपने एक एक लेंस के लिए अप्लाई कर लेता हूँ इस फॉर्मूला को, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट मोर। बेटा आप लोग कर ही रहे हो तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। आप जल्दी से 1 मिनट और मिलता है आपको, आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, फिर मैं करूंगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कीजिए इसको। सर हम R1 और R2 कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, लाइक 20 पहले ले लो या 10 पहले ले लो। बेटा एक पर्टिकुलर लेंस के लिए लेफ्ट वाली सरफेस की रेडियस को R1 लेना है, राइट वाली को R2 लेना है, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ओके, सर हम फ्लिप नहीं कर चलिए, सकते उसको। क्या नहीं कर सकते? फ्लिप लाइक लेफ्ट राइट नहीं, को R2 ले लो, लेफ्ट को वो आप फॉर्मूला हाँ चेंज हो वो भी जाएगा। कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है उससे, ठीक है ना। फ्लिप करने से भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/f1 इज इक्वल टू μ-1। तो पहले का म्यू है 3/2 - 1। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इसका सेंटर राइट में आता है ना, तो राइट में मतलब पॉजिटिव, तो 1/10 माइनस 1/r2। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आ जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-20। क्लियर? हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है 1/2 इंटू 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/20। ओके, तो ये कितना आ रहा है? तो यहाँ से बेटा 1/f की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/40। 3/40, तो आप बोल सकते हो कि f1 इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो ये तो आ गया बेटा फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट। अभी फोकल लेंथ ऑफ सेकंड फाइंड करना है। तो सेकंड वाले के लिए क्या था, ये इस तरह से था ना, ये 20, ये 20 और ये बीच वाला मीडियम कितना था, 4/3 था, ऐसा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा μ-1 यानी कि 4/3 - 1 इंटू 1/r1। बेटा लेफ्ट साइड में है उसका सेंटर, तो 1/r1 यानी कि 1/-20। फिर यहाँ पर आप लगाओगे माइनस साइन और इसका राइट वर्ड है 1/+20, है ना। सेंटर जो है वो राइट वर्ड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। ये ऐसा आ गया। तो बेटा ये दोनों को ऐड करोगे तो -1/10 आया और वो 1/3, तो 1/3 इंटू माइनस ऑफ 1/10। तो बेटा यहाँ से आपको 1/f2 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, -1/30 मिल रही है, यानी कि f2 की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1/f3 इज इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1। अब देखो लास्ट वाला ऐसा है ना, तो ये R1 और ये R2 रहती है, ये 20 थी और ये वाली 10 थी। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है सेंटर, इसका मतलब पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर माइनस लगाओगे, लेफ्टवर्ड आ रहा है तो -10 लेना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 1/20 प्लस 1/10 यानी कि 3/20। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा लोगो? तो 1/f3 की वैल्यू आ गई 3/20। f3 की बात की जाए तो वह 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर?
ये तो आ गया सबका फोकल लेंथ, सबका फोकल लेंथ आ गया। अब क्या करोगे आप, जस्ट इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करोगे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। सबको ऐड कर लो। तो सबसे पहला कितना था, 1/f1 की वैल्यू 3/40 था। ओके, सेकेंड वाले का फोकल लेंथ कितना था, तो ये 1/f2 था -1/30, तो यहाँ पर -1/30 कर लो। ओके, और जो लास्ट वाला था वो प्लस का 3/20 है ना। 1/f3 की वैल्यू 3/20। क्लियर। तो अब क्या करोगे आप, सबको ऐड करोगे। तो बेटा सबका एलसीएम ले लो, तो ये 120 आता है, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 4, और यहाँ पर 18। ओ, 23/120 है ना। तो ये आ गया 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये पावर आ गई है ना मतलब। तो हम बात करेंगे f इक्विवेलेंट कितना है, तो 120/23 सेंटीमीटर, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये पूरे कॉम्बिनेशन की, ठीक है। क्लियर, समझ पाए। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आहान ने, है ना। हर्षिल, कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ आया। सर इसमें हम लोग सेकंड मीडियम का म्यू हम लोग ऐड ले रहे हैं ना? क्या, मतलब हम लोग म्यू म्यू हेलो, रिलेटिव है फॉर्मूला में, म्यू रिलेटिव। तो सर म्यू एम हम लोग ऐड ऐड हाँ म्यू रिलेटिव बेटा हम एयर के सुनो सुनो सुनो, हमने किसी भी मीडियम में डिप नहीं किया है इसको, समझ में आ रहा है। हमने किसी भी मीडियम में इसको डिप नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को इंडिविजुअली सबकी फोकल लेंथ को ऐड करना है और कॉम्बिनेशन लेना है, समझ में आया। हम लोगों को यहाँ पर म्यू रिलेटिव में देखो, विद रेस्पेक्ट टू एयर तो वही रहता है ना, तो इसलिए रिलेटिव लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। मीडियम बाहर क्या है, एयर है। गॉट इट। यस सर। सर अब हम समझ बाजू का गए, लेंस म्यू नहीं लेंगे ना? नहीं, सबको इंडिविजुअल लेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बेटा फिर आपको म्यू रिलेटिव लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अरे सबको इंडिविजुअल लेंस लेके कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना, तो रिलेटिव क्यों लेना है फिर, ठीक है। यस सर। Or can you show the upper part, please? यस, ठीक है, या नोट कर लो इसको, क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, यहाँ से सोल्यूशन या। या चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। रेडी, तो नेक्स्ट, यहाँ तक सबका हो गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। हेलो बच्चा लोगों, इज इट फाइन। Yes. ये ओके,
तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए। बेटा जी आपके सामने ना एक तो बना दिया है ऐसा लेंस, लेट्स से दिस इज अ लेंस, और ना मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है मिरर, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर है ऑब्वियसली। बेटा इसकी जो रेडियस है ना ये आपको दे रखी है 20, और बेटा इस वाले पार्ट की जो रेडियस आपको दे रखी है इस तरफ वाले की वो दे रखी है 10, समझ रहे हो। और इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो 3/2 गिवन है आपको। फाइंड द focal length of equivalent mirror, focal length of the combination, ऐसे भी बोल सकते हैं, of the combination, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत है, तभी आपको एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से आएगा, है ना। So the focal length of the mirror is always ओके, same. आए कितना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऑलवेज रिमेन्स सेम बेटा, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल जो इक्विवेलेंट आएगा वो तो हमें फाइंड। तो पहले फोकल लेंथ ऑफ मिरर फाइंड कर लेते हैं, तो वो तो बहुत इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर लेंथ का फाइंड करना है आपको, और फिर कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला लिखा था मैंने कॉम्बिनेशन के लिए। यस, डू इट फास्ट। एनीबॉडी गॉट द आंसर। ठीक है, पहले मिरर का फाइंड कर लें। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, बेटा कैसा मिरर है वो, कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो वैसे तो मैं r/2 करने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस साइन रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -20/2 मतलब -10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। -10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अभी फोकल लेंथ ऑफ लेंस चाहिए, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो म्यू 1/f(l) लेंस के लिए, तो म्यू रिलेटिव -1, तो म्यू कितना है 3/2 -1, 1/r1। तो मैं बेटा लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, चाहे राइट से देखो बात वही है। तो 1/r1 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/r2, तो ये कितना है -20। क्लियर, दैट्स ऑल। तो अब क्या करोगे, इन चीजों को ऐड करोगे, तो आपको आएगा 1/2 इंटू ये 1/10 प्लस 1/20, तो ये आ जाएगा 3/20। ओके, तो फाइनली वी आर गेटिंग 1/f लेंस इज 3 यस 1/f लेंस की जो वैल्यू आ रही है वो 3/40 आ रही है, और वो भी पॉजिटिव है। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही होगी ना। तो हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस सिस्टम के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, 1/f मिरर -2/f लेंस, यही फॉर्मूला लर्न किया है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लो, 1/f मिरर मतलब -1/10 -2/f लेंस, लेंस का कितना है, ये रहा 3/40। तो जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर रख लो, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं, बस सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो दोनों का हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो 4 और 6 10 हो जाता है, तो -10/40 है ना। -10/40 मतलब -1/4। ओके, तो एफ इक्विवेलेंट आ जाता है -4 सेंटीमीटर। आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओह नो। यस 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 बेटा। हाँ, दक्ष सही है बेटा। हाँ, चेक करो सही है। हर्षिल, ये नो सर, रॉन्ग है। रॉन्ग है मतलब मेरा वाला रॉन्ग है या आपका वाला? सर 3/40 को ओके, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? डिवाइड करना है ना 2 से। 2/FL है एक ना वो सर, मिनट आपने बेटा, ये मल्टीप्लाई। 1/f लेंस है ना, 1/f लेंस की वैल्यू 3/40 है, ठीक है। हेलो। हाँ, ओके सर। यदि एफ लेंस की बात करोगे तो वो 40/3 आएगा ना, इसलिए ठीक है। तो रेसिप्रोकल रखना है यहाँ पर। लास्ट में वो कैलकुलेशन छोड़ जाते बेटा वॉइस कट आ रही है, आपकी वॉइस कट हो रही है, समझ में नहीं आया बेटा। ओके फ्रेंड, तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है, ठीक है। क्योंकि इस वाले में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे गलत कर देते हैं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से। ओके, ये रहा क्वेश्चन। यस बेटा, ठीक है। तो अच्छा है, सिंपल है, आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में लेंस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। तभी ये चीज आपकी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। या, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास से करने चाहिए, पर एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। या, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक लेंस है, कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज जस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा, ठीक है। और कॉन्केव मिरर के सामने हमने इसको रखा है एट सम डिस्टेंस, लेट्स से इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को, या इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं एट सम डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेंस। ये लेंस से डी डिस्टेंस नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम, ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखा, ये फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है हम लोगों को, बट क्या फर्क पड़ता है, ठीक है चलेगा। बेटा आप एक काम करो, आप इसके लिए क्या करोगे, आप ना इसके लिए यहाँ पर डिस्टेंस ले लो 30 सेंटीमीटर, दैट विल बी बेटर। हाँ, ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है बेटा,
r इज इक्वल्स टू, वो भी आपको 20 सेंटीमीटर ही दे रखी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच बेटा ये 40 सेंटीमीटर की है, ठीक। तो क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन या फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज का फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो ये आपको सोच समझ के अपने हिसाब से होगा, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा सोच, ठीक है। मैं इसके लिए कुछ भी हिंट आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन आपको घर पे ट्राई जरूर करना है। आई विल आस्क यू कि क्या क्या आंसर आया, ठीक है, ठीक है। समझ आया दोस्तों? बोलो बच्चों। यस। गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो आप स्पीड ऑफ इमेज वाले पार्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे कुछ पूछना है। गिरा। हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला आप कैसे ना मतलब आया तो समझा नहीं, कैसे आ गया? बेटा आपने आपने उसमें कैसे किया था, जब जब अपन मिरर की बात करें तब कैसे किया था, मिरर के लिए किया था तब कैसे किया था, तब आपको समझ में आया था। हाँ हाँ यस सर। तो बस वही वाला डेरिवेशन इसके लिए भी है, वहां मिरर फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज कर, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, ओके। तो एक बार तो मिरर वाला यदि देखना, वो वाला डेरिवेशन देखने के बाद इसको करने की कोशिश करना, तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने नहीं आए तो मेरे सब्स्टिट्यूट से किया ना पूछना, मैं बताऊंगा, ओके। मैग्निफिकेशन को? हाँ, ओके सर। मैंने मैग्निफिकेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैंने लेंस फॉर्मूला यूज करके उसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा वो वाला, ओके ओके सर। सर तो इसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर इमेज का स्पीड स्लो और फिर फास्ट कैसे हो अपना आप ही? बेटा वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है ना, यू कितना है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चला हमको कि बिगनिंग में स्लो हाँ, होगा ये फिर? ऑब्जर्वेशन से नहीं बेटा, ये लेंस फॉर्मूला से पता चलता है अपने को, लेंस फॉर्मूला से, ठीक है। हाँ बाकी स्लो है फास्ट है तो वो देख के भी पता चलता है, और ऑब्जर्वेशन, हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है, ठीक है। अच्छा अलग ओके अलग सर। पोजीशन पे रख के देखो तो आपको अलग अलग स्पीड्स मिलती है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर तेजी से चेंज हो रही है, कहाँ पर धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। ओके सर, ये सब लैब में करना पड़ता है ना फिर हमको तो? हाँ yes, सर और मैं भेज दूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो फॉर्मूलाज है उसका डेरिवेशन क्या होगा? एक नेट मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट पावर एंड फोकल लेंथ। बेटा आप फॉर्मूला उसका डेरिवेशन का क्या करोगे, आपको डेरिवेशन की क्यों जरूरत है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के डेरिवेशन की क्यों जरूरत है, जब वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। आप कंटिन्यूअसली एक से रिफ्रैक्शन कराओ फिर दूसरे से रिफ्रैक्शन कराओ, इस तरह से जैसे आपने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया ना, उसी तरह से आप उसको भी यूज करते हो, तो बेटा आपको फाइनली ऐसा ही मिलता है, मतलब वो इसी तरह का आएगा। तो जिस चीज से हमें काम ही नहीं उसके पीछे टाइम क्यों वेस्ट करना। हर ओके एक ओके चीज का सर। डेरिवेशन समझना जरूरी नहीं होता है बेटा, ठीक है। इवन एडवांस वालों को भी नहीं बताया जाता है उसका डेरिवेशन, ओके। ओके सर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब आपको जस्ट याद रखना है कि हाँ इस तरह से यदि लेंसेज को रख दिया, सबका फोकल लेंथ पता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इतना होगा। अभी हम हर जगह वहां पर पूरा उसको डिराइव नहीं 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 कर सर, सकते, सर ठीक मुझे है। वो समझा नहीं कि हाँ मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई क्यों करेगी वो वाला? बेटा फर्स्ट फर्स्ट लेंस से जो मैग्निफिकेशन आया, सेकंड से जो आया, तो हम लोग सारे रेशियोज को लेते जाएंगे तो इक्विवेलेंट आपको वैसे ही मिलेगा ना। देखो जैसे कि बोल दिया, m1 को मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज
डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है m, है ना, m Yes, इक्विवेलेंट, ठीक है। चल, तो मैं m1 लिखता हूँ बेटा कि फर्स्ट इमेज का हाइट डिवाइड बाय ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। m2 कितना आएगा, n2 अब इमेज का फिर से इमेज बनेगा h2 बाय h1, है ना। इसी तरह से m3 कितना आएगा, m3 आएगा h3 बाय h3 बाय, ठीक है। और मैंने मान लिया कि टोटल 4 लेंसेज रखे थे, तो टोटल 4 का कॉम्बिनेशन वहां पर हो रहा है, ओके फाइन। yes, तो क्या होगा अब, तो m4 कितना लिखोगे, तो m4 इज इक्वल्स टू ये फाइनल इमेज, height तो ये of हाइट ऑफ फाइनल 4, इमेज डिवाइड बाय h3, सबको yes, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, h, h1 अपॉन h0 हाँ yes sir, सब कैंसिल हो h2 जाएगा ना। अपॉन h1 इंटू h3 अपॉन h, या hi अपॉन h3, ठीक है। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा ओके सर। सर और ये वाला लैटरल है या ट्रांसवर्स है, वो वाला नहीं समझा नहीं। एक कैसे, हाउ कैन यू टेक वन एज लैटरल एंड द अदर वन एज ट्रांसवर्स, वैसे तो नहीं कर सकते ना। ये लेटरल ट्रांसवर्स एक ही है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल अलग चीज होती है, तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिया, मैंने सिर्फ वही लिया ट्रांसवर्स वाला या लेटरल वाला, मतलब हाइट वाला, समझ में। यस यस सर, हाइट वाला लिया ना फिर। हाँ ये है, ठीक है। हाँ 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 सर, तो हाइट वाला ले रहे हो ना, वही वाला। हाँ सर हाँ, अब ये हाइट वाला ही है, यस, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल है, ओके ओके। ठीक है। इसके आप ऐड नहीं करते चलिए ना। चलते हैं।